नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। भीषण बारिश के बाद लगता है कि इस बार हथिया नक्षत्र जो है वो बिहार में प्रवेश कर चुका है। एक और कोरोना, उसके बाद नॉर्थ बिहार में बाढ़ और अब पटना का ये हाल देखिए। अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं बारिश होते हुए, लेकिन पानी जिस कदर जम गया है वो आप देख सकते हैं। कंकड़ बाग की ये तस्वीर है पीसी कॉलोनी के डी सेक्टर की, जहां पर घरों में पानी घुसने लगा है। पिछली बार का मंजर मुझे याद है, घर डूब गया था, सामान का नुकसान हुआ था बहुत ज्यादा। और इस बार एक बार फिर से बारिश अभी शुरू ही हुई है और आलम यह है कि घरों में पानी घुसना चालू हो गया है, सड़कों पर पानी लग चुका है और ये बारिश बहुत तेज है। लगातार मौसम विभाग के अलर्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी वो दिन आना बाकी है जब एक बार फिर पटना डूबेगा, क्योंकि इससे पहले बारिश हो नहीं रही थी। हालांकि नालों की सफाई हुई है, मगर 4 घंटे तेज बारिश की देरी है और पटना का यह पॉश इलाका, कंकड़ बाग, राजेंद्र नगर, ये सब डूब जाएगा। ये सच है, ये निचला इलाका है, पुराना इलाका है और ड्रेनेज की व्यवस्था होने के बावजूद भी ये डूबते देर नहीं लगता। आप देखिए बारिश कितनी तेज है, सड़कों पर बारिश का आनंद भी ले रहे हैं कुछ युवा। और कंकड़ बाग के इस पीसी कॉलोनी में लगभग 40 कोरोना के एक्टिव केसेस भी हैं, जिस कारण आप देख सकते हैं कि सील करने की तैयारी भी की जा रही थी। बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, बांस बल्लों से घेरा जा रहा था, ताकि जैसे ही मामले कुछ और ज्यादा बढ़े इस एरिया को सील कर दिया जाए। हम तो सोच रहे थे पहले आपको राजेंद्र नगर ले चले, लेकिन पहले आपको टेम्पो स्टैंड का ही नजारा दिखा देते हैं, क्योंकि मेरे पीछे मैं जो तस्वीर देख पा रहा हूं उसमें यह दिख रहा है कि सब कुछ डूब चुका है। इधर मलाही पकड़ी है और राजेंद्र नगर वो इलाका है जहां पर पिछली बार 10-10, 11-11 फीट तक पानी जमा था। आपको वहां भी ले चलेंगे। उससे पहले यह कंकड़ बाग का टेम्पो स्टैंड है, जहां पर हम आपको ले चल रहे हैं और दिखला रहे हैं कि क्या मंजर है, क्या हालात है। बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही है और ये टेम्पो स्टैंड का हाल इस तरह है कि पानी जमा हुआ है। और यहीं पर हमें याद है कि पिछली बार इतना ज़्यादा पानी जमा था कि जीवन जो है वो ठप हो चुका था। घर से दफ्तर जाना भी असंभव जैसा हो गया था, तो हमने भी दफ्तर में ही अपना घर बसा लिया था लगभग 5-6 दिनों के लिए। और देखिए कि बारिश अभी भी बहुत तेज़ है। टेम्पो स्टैंड का यह सब्जी मंडी है जो भी डूब चुका है। और अभी आप मानेंगे नहीं कि बारिश शुरू होते हुए बस 20 से 30 मिनट का ही वक्त हुआ है और जल जमाव की स्थिति शुरू हो गई है, पानी जमने लगा है। और हालात जो हैं वो बेहद ही नाजुक से नजर आ रहे हैं। सड़कों पर लोग तो कम है ही, क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और आज संडे है। सबसे खास बात यह कि संडे की वजह से लोग कम निकले हैं। बाकी दिनों में लोग निकलते हैं, लेकिन वो काम से ही निकलते हैं। इस बात का सबूत ये है कि आप संडे को देखेंगे कि सड़कें खाली हो जाती हैं। तो जो लोग घर बैठे ये आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि लोग मस्ती मारते हैं, लॉकडाउन में कोरोना संक्रमण के हालात को नहीं समझते, उनकी बातें झूठी साबित होती हैं संडे को। क्योंकि अगर लोग बाहर निकल रहे हैं तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए ही निकल रहे हैं, कुछ काम से ही निकल रहे हैं, फालतू का घूमने के लिए नहीं निकल रहे हैं। और संडे के को जो सड़कों के हालात होते हैं वो इस बात का प्रमाण कर देते हैं कि हाँ, जो निकले हैं वो काम से ही निकले हैं। अभी देखिए बारिश तो है कि थमने का नाम नहीं ले रही
और तेज़ ही होता हुआ यह लग रहा है कि अभी बारिश जो है वो तेज़ होगी और काफ़ी देर तक होगी। मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट जारी किया था और उसके ही आधार पर अब यह कयास लगाए जा रहे हैं या समझा जा रहा है कि एक बार फिर से पटना जो है वो जल जमाव का शिकार होने वाला है। चिड़ियाटार पुल के नीचे का इलाका, ये कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पानी जो है वो जमा हुआ है, जम चुका है। बार की घटना हमें याद है कि पुनपुन में भी बाढ़ आया हुआ था और वहाँ भी बांध टूटने के हालात बन गए थे, जिस कारण पटना के डूबने का संकट जो है वो और ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो जल जमाव की स्थिति आप देखिए, ये कंकड़बाग का कॉलोनी मोड़ से कनेक्ट करने वाला रोड है जो आगे डॉक्टर्स कॉलोनी में निकलता है। बारिश धीमी तो हुई है मगर रुकी नहीं है और रोड के दोनों किनारों पर आप देख सकते हैं कि पानी तो जमा हुआ है। बारिश के हालात ऐसे हैं कि जल जमाव की स्थिति तो उत्पन्न हो गई है। अभी ये दाहिनी ओर जयप्रभा मेदांता अस्पताल है जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। कुछ ही दिन में इसका भी इनॉग्रेशन होना है, जो कि कंकड़बाग और पटना वालों के लिए एक सौगात की तरह ही होगा। हम लोग बढ़ रहे हैं कंकड़बाग से राजेंद्र नगर की ओर और आपको फिर राजेंद्र नगर दिखाएंगे कि वहाँ का फ़िलहाल क्या आलम है, क्योंकि हर बार जो राजेंद्र नगर बुरी तरह डूब जाता था, अभी लगभग आधे घंटे 40 मिनट की बारिश के बाद राजेंद्र नगर का क्या आलम है वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कंकड़बाग के हालात आप इस फेसबुक लाइव में देख रहे हैं। एक और जहां संक्रमण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है पटना, हर रोज़ मामले आ रहे हैं, और दूसरी ओर अब बारिश का यह आलम जिसने जल जमाव की स्थिति पैदा कर दी है। और डॉक्टर्स कॉलोनी गोलंबर है ये, जहाँ पर पानी लगा हुआ है और कुछ कम समय में बहुत तेज़ बारिश होने के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि रोड के किनारे पानी इतने तेज़ी से बह रहा है जैसे कि झरना से पानी जब गिरता है तो लगता है। अब हम लोग राजेंद्र नगर पुल टप कर आपको ले जा रहे हैं राजेंद्र नगर में, क्योंकि वो जो इलाका है वो सबसे ज़्यादा डूबा है हर बार। तो हम ये देख कर आते हैं राजेंद्र नगर का क्या हाल है। बारिश अब हल्की हो गई है, लेकिन आधे घंटे की भीषण बारिश के बाद हालत मुश्किलों भरे तो हैं। हालांकि जब हम राजेंद्र नगर पुल टपे और यहाँ पे पहुँचे हैं तो इधर कुछ मंजर जो है वो सामान्य लग रहा है। हम लोग दिनकल गोलंबर से होते हुए मोन्यूल हक स्टेडियम होते हुए फिर धनुष सेतु पे चढ़कर स्टेशन की ओर बढ़ेंगे, ताकि पूरे राजेंद्र नगर का चक्कर हम लोग बाहर से काट लें। अंदर जाने की स्थिति है कि नहीं वो देखा जाएगा। अगर पानी होगा तो अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का घर भी यहीं पर है। पिछली बार एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया था
उसके बाद वो विलुप्त हो गए थे और अपने पड़ोसियों को छोड़कर चले गए थे, जिसकी वजह से उनके आसपास के लोग उनसे बेहद ही नाराज थे। हालांकि सुशील मोदी जी को ज़रूरत नहीं पड़ती होगी पड़ोसियों की उतनी, चीनी चाय पत्ती घर में पूरा रहता होगा, लेकिन फिर भी बारिश में छोड़ के चले जाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि भाई है तो वो आपके पड़ोसी, आपके साथ ही रहते हैं और आपके बिहार के नागरिक भी हैं, उस बिहार के जिसके आप उप मुख्यमंत्री हैं, जिसने आपको पिछले इतने सालों से नेता बनाए रखा है, जिसकी वजह से आपके पास कई सुविधाएं हैं कि आपको तो एनडीआरएफ रेस्क्यू कर लेता है मगर बाकियों को छोड़ जाता है, क्योंकि वो आम है, वो खास नहीं है। अब हम लोग स्टेडियम की ओर बढ़ रहे हैं दिनकर गोलंबर से दाहिने मुड़कर। इधर पानी आनी तो नहीं जमा है, इधर हाल जो है वो ठीक है। मोन्यूल हक स्टेडियम के पास जो गोलंबर है वो पिछली बार पूरी तरह डूब गया था, क्योंकि तब बहुत लगभग 4-5-6 घंटे तक भीषण बारिश हुई थी। इस बार हम लोग देखते हैं कि भाई जल जमाव का क्या हालात है। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जल जमाव की स्थिति तो दिख रही है, पानी जो है वो भरा हुआ है, बस इतना ज़्यादा ना हो कि हमारी मुसीबतें जो है वो बढ़ जाएं। कॉलोनी के अंदर भी आप देखेंगे तो पानी जम चुका है, मेन रोड पर भी इतना पानी है कि बस गाड़ी किसी तरह से खींच ले रही है और चल जा रही है, पार हो जा रहा है। अब राजेंद्र नगर गोलंबर से होते हुए स्टेडियम की ओर चलेंगे। तो यहाँ इसे थोड़ा बहुत जल जमाव ही कहेंगे, क्योंकि हमें पिछली बार का आलम याद है कि जल जमाव असल में किसको कहते हैं। प्रेमचंद गोलंबर से मोन्यूल हक की तरफ, और ड्रेनेज की जो सफाई हुई है उसका असर दिख रहा है कि यहाँ पर पानी जो है वो नहीं जमा है। नहीं तो आधे घंटे में कंकड़बाग का जो हाल हुआ वैसा ही हाल राजेंद्र नगर का भी हो सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर नहीं जमा है। आगे भी आप देखिए तो हल्का फुल्का ही पानी आपको दिखेगा। जिस कदर पहले डूबा करते थे वैसे नहीं डूब रहे हैं। लेकिन राजेंद्र नगर कॉलोनी के अंदर आप देखिएगा तो सड़कें जो है वो डूब चुकी हैं। इधर ही आगे सुशील मोदी का भी घर है। अब धनुष सेतु के पास का इलाका हमें याद है कि जब पिछली बार भी ये गोलंबर जो है वो पूरी तरह से डूब गया था, सिर्फ पेड़ दिख रहे थे, तो जो धनुष सेतु है उसी पर मीडिया का भी कैंप बना था, उसी पर एनडीआरएफ का भी कैंप बना था, और मीडिया जो है वो वहाँ से ही रिपोर्टिंग करती थी और कभी एनडीआरएफ के नाव से जाकर हालात दिखाया करती थी कि कैसे क्या हालात है। आगे हम आपको डाक बंगला, गांधी मैदान, एग्जीबिशन रोड, हर उन प्रमुख जगहों का नज़ारा दिखाएंगे जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा डूब जाता है। ये इलाका हमें याद है कि यहीं पर एनडीआरएफ का भी कैंप लगा था, मीडिया रिपोर्टिंग भी यहीं से होती थी, ये सेंटर था। और जब हम इस पुल से नीचे इन घरों को देखते थे तो इसमें पहला तल्ला तक डूबा हुआ था, हमें गाड़ी के छत पानी के अंदर डूबे हुए दिखाई दिया करते थे। तो चलिए इस बार तो ऐसा नहीं हुआ है, लगता है हथिया नक्षत्र नहीं पड़ा। हथिया नक्षत्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब पटना डूबा था तो माननीय सीएम नीतीश कुमार, जो पिछले 15 साल से बिहार के सीएम है, उन्होंने कह दिया था कि हथिया नक्षत्र है, इतनी बारिश तो होती है, जल जमाव होना जो है वो असामान्य है। हालांकि जिनके घरों में हुआ उन्हें पता है, मेरा खुद का घर भी डूबा था, 10 दिन से ज़्यादा तक पानी नहीं निकला था। पानी जब निकला तो इतना गंदा बदबू छोड़ कर गया जो अगले 6 महीने तक घर में रहा, और नीचे के घर में जो भी सामान होते हैं, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारे डूब कर ख़राब हो गए।
पलंग के भीतर रखा जो ठंडा का सामान होता और कपड़े, वो सारे भी डूबकर बर्बाद हुए। 6 दिनों तक तो ऐसे हालात थे कि बिजली बस इतनी ही आती थी कि फ़ोन चार्ज रह सके। और हमें याद है कि एक पूरा दिन फ़ोन भी लोगों का ऑफ रहा था। हम खुद अपने दफ्तर में थे और घर पर किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। एक दिन जो पहले दिन घर आए तो पानी इतना ज़्यादा था कि पहुंच पाना ही संभव नहीं था। किस्मत से एक जेसीबी मिल गई जिसने कुछ आगे तक छोड़ दिया। तो कठिन संघर्ष के बाद घर पहुंचे। अगले दिन इतना पानी जमा हुआ था कि पैर में चोट आ गया गड्ढे में जाने से। और उसके बाद फिर ऑफिस से बाहर तो निकल ही नहीं पाए और संपर्क भी सारे टूट गए थे। घर पर किसी का फ़ोन चार्ज नहीं था। घर वाले ने बाद में बताया कि खाने का सामान भी इतना ही था कि किसी तरह गुजारा हो सके। ऊपर जो लोग रहते हैं उनके घरों में जाकर, हमारे घर के नीचे जो पापा मम्मी और बाकी लोग थे उन लोग ऊपर जाकर रह रहे थे रिश्तेदारों के पास, क्योंकि नीचे का पूरा घर जो है वो डूब चुका था। हमें याद है कि हमने अपने घर से भी रिपोर्टिंग की थी और जिसकी लोगों ने काफ़ी सराहना की थी। हालांकि उन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी अपना काम और जो है वो तो करते ही रहना है। और कठिनाइयाँ तो हैं, उनसे लड़ना है, निपटना है और चलते रहना है। ये कंकड़बाग का मेन रोड है जिसे न्यू बाईपास भी कहते हैं। और ये आजकल बहुत ज़्यादा हाई फाई जैसा दिखता है क्योंकि इस सड़क पर लगभग कई बड़े ब्रांड्स के शोरूम जो हैं वो खुल गए हैं। यहाँ पानी नहीं जमा है, लेकिन सामने जो चिड़ियाटार पुल है, अगर उसके नीचे से हम लोग जाएंगे तो गाड़ी फंसने का खतरा है। क्योंकि मुझे पिछली बार याद है जब बारिश इससे कम हुई थी तब वहाँ इतना पानी जम गया था कि रिस्क फैक्टर हो गया था। अभी हम देखते हैं कि एग्जीबिशन रोड और गांधी मैदान जहाँ पर तुरंत में पानी जम जाता है वहाँ का क्या हाल है। और फिर डाक बंगला चौराहा से चक्कर लगाते हुए हम लोग अपने दफ्तर चलेंगे एसपी वर्मा रोड में। तो चिड़ियाटार पुल पे हम लोग चढ़ रहे हैं और ऊपर से ही जाएंगे क्योंकि नीचे जल जमाव काफ़ी ज़्यादा होगा। ये तो एक्सपेक्टेड है ही। लगभग आधे घंटे से 40 मिनट की बारिश और भीषण बारिश आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। खासकर हमने आपको कंकड़बाग का नज़ारा दिखाया जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। वहाँ पर कितनी बारिश हुई है, कितना जल जमाव है वो हमने आपको दिखाया। और अब हम आपको एग्जीबिशन रोड होते हुए गांधी मैदान ले चलेंगे जहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि जल जमाव की स्थिति वहाँ पे भी बन चुकी होगी, क्योंकि वहाँ भी बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है। ड्रेनेज की सफाई नहीं हो पाना ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। अब एग्जीबिशन रोड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि जल जमाव की स्थिति एग्जीबिशन रोड में कैसी है। चिड़ियाटार पुल है, काफ़ी सुंदर यह नज़ारा लगता है जब हम लोग इधर जाते हैं। एक गाड़ी जो है वो पहले ही बंद हो गई क्योंकि बारिश में पानी में घुसी होगी। यहीं पुल के नीचे जहाँ हम बता रहे थे कि नीचे से गए तो गाड़ी बंद होने का खतरा है। शायद ये गाड़ी नीचे से आई थी क्योंकि इसके टंकी में पानी घुस गया नीचे साइलेंसर में। आगे हल्की फुल्की बारिश अभी हो रही है और आगे हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत पानी भी जमा हुआ है। जल जमाव के हालात जो हैं वो आगे हैं, मगर फिर भी हम आपको उधर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि गांधी मैदान के पास के इलाकों का क्या हाल है। और उसके बाद डाक बंगला चौराहा भी तो चलना है। पुल निर्माण का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि ये पुल
चिड़ियाटाल पुल में जॉइंट होने वाला है और नीचे पानी लगा हुआ है, वो भी देखना है। अभी पटना जो है उसका पथ निर्माण के काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और जिस तरह से पुल भी बन रहा है पटना में, काफ़ी ये काम तेज़ी से हो रहा है। और ये चुनावी वर्ष है, अगर कोरोना संक्रमण की वजह से चुनाव आगे ना टले तो अक्टूबर में चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन अभी संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है और एक बार फिर से बिहार लॉकडाउन बुला दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये और आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा। एग्जीबिशन रोड चौराहा हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर भी जल जमाव की स्थिति तो नहीं है, यहाँ पानी नहीं जमा हुआ है, लेकिन गांधी मैदान के आसपास पानी जम जाता है, पानी भर जाता है और वहाँ की तस्वीरें हर बार सबसे पहले निकलती हैं कि भाई थोड़े देर के बारिश में ही पानी जम गया, डूब गया। एग्जीबिशन रोड साफ है, इधर पानी नहीं जमा है, मगर बारिश जो है वो लगातार हो रही है और आगे वो जगह भी आ रहा है जो जल जमाव का शिकार हर बार होता है। कंकड़बाग से राजेंद्र नगर से एग्जीबिशन रोड हमने आपको आधे घंटे की भीषण बारिश के बाद के हालात दिखलाए हैं। ये स्मार्ट सिटी पटना है और हम ये दुआ करते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार बारिश ना हो, क्योंकि कई घर, कई परिवार बुरी तरह प्रभावित होते हैं। क्योंकि 1,00,000 1.5 लाख का सामान किसी के भी घर में बर्बाद हो जाए तो फ़र्क पड़ता है, उसे वापस बनाने में, संजोने में वक्त लगता है। मगर इस बात की चिंता सरकार को कम होती है, तभी तो हर साल ऐसा होता है कि पटना भी डूबता है और उत्तरी बिहार का तो आलम आप छोड़ ही दीजिए। बांध टूटने लगे हैं, गांव शहरों में पानी घुसने लगा है और एक बार फिर से बाढ़ के हालात वहां भी उत्पन्न होने लगे हैं। कई इलाकों में तो बाढ़ आ भी चुका है। अब हम लोग पहुंच गए हैं एसपी वर्मा रोड और अभी तक की हर तस्वीर हमने आपको दिखलाई। और अब अपने दफ्तर में जाकर इस वीडियो को क्लोज किया जाएगा। एक बार डाक बंगला का भी चक्कर मारी आया जाए, है ना, कि वहाँ पे क्या हालात है। हालांकि वहाँ पानी नहीं लगता है क्योंकि एकदम सेंटर पॉइंट है, मगर फिर भी पटना में कुछ भी हो तो लोग एक बार तो देखना चाहते हैं कि डाक बंगला के क्या हालात है, क्योंकि वो जगह जो है वो केंद्र है एक तरह से बिहार का। प्रदर्शन हो, विरोध प्रदर्शन हो, कोई मार्च हो, कभी लाठीचार्ज हो जाए या बिहार बंद बुलाया जाए, तो भी सेंटर का जो स्पॉट बनता है वो तो डाक बंगला ही बनता है। कुछ संक्रमण के केसेस आने के बाद डाक बंगला भी हॉटस्पॉट बन गया था, जो ऑलरेडी हॉटस्पॉट तो है ही, लेकिन जल जमाव की स्थिति जो है वो सामान्य है, पानी ज़्यादा नहीं जमा है। और ख़ासकर कंकड़बाग में जो है वहाँ उधर पानी आपको दिखा जमा हुआ। इधर स्थिति थोड़ी सी ठीक है, लोग कम निकल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, पटना शहर में भी बहुत बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। तो आपको डाक बंगला चौराहा का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अब यहाँ से यू टर्न मार के वापस ऑफिस चलते हैं।
और ये वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिलेंगे। अगर कोई तस्वीर, कोई नज़ारा आपसे देखना छूट गया हो तो आप उसे हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। सी फर्स्ट का भी ऑप्शन दबाएं, बेल का आइकन फेसबुक पे भी आता है, उसे भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और HS बिहार के साथ बने रहें, क्योंकि हर अपडेट, हर खबर आप तक हम लेकर आ रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किन मुद्दों पर खबर देखना पसंद है। हम हर बात, हर मुद्दा आप तक लाने का, उसे उठाने का कोशिश करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग लाइव से जुड़े हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।